नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे राजस्थान की कुछ खास खबरों की। 6 महीने बाद राजस्थान में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। राजस्थान कांग्रेस की नई टीम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ज्यादा नहीं चली है। माना जा रहा है कि ये टीम अशोक गहलोत के मन मुताबिक होने पर कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट के लोगों को भरपूर जगह देकर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस आला कमान की मंजूरी के बाद घोषित राजस्थान में कांग्रेस के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। सचिन पायलट के हटाए जाने के बाद पूरे राजस्थान में कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग थी। कांग्रेस की कार्यकारिणी में मुझे महामंत्री पद दिया गया है। उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जी एवं राजस्थान के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन साहब को, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का मैं हार्दिक आभार। राजस्थान के झलवाड़ा में हथियारों से लैस 100 लोगों ने करीब 48 महिलाओं और बच्चों को अगवा किया था। मामला सामने आया है। हालांकि इन सब राजस्थान पुलिस ने बुधवार को कहा कि झालवाड़ में उन्हें थाना क्षेत्र के बामन देबरिया गांव में करीब 100 लोगों ने 38 महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया था, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। आज दिन में हमें ये सूचना मिली कि उनेल थाना क्षेत्र में बामन देबरिया गांव है, जो कि कंजर जाति के लोगों का डेरा है। वहाँ पर कलरिया गांव से, जो कि आलोट थाना जिला रतलाम मध्य प्रदेश का है, वहाँ से कुछ 100 लोग बसों में और गाड़ियों में इकट्ठे होके आए और इनके पास ये हथियारों से भी लैस थे। इनके पास तलवार और कट्टे इस प्रकार की भी जो सूचना आई हमारे पास, तो मौके पे तुरंत एसएचओ ने पहुंच के कार्रवाई की और उसने उनको वहाँ से 6 लोगों को डिटेन भी कर लिया। उस वक्त इन लोगों ने वहाँ से कुछ 36 कुल औरतें और बच्चियों को वहाँ से लेके गए थे। तो 6 आदमी हमारे डिटेन करते, क्योंकि तुरंत हमने कार्रवाई की और 6 आदमी को डिटेन कर लिया। तो इन्होंने अपने साथियों को फिर इन्फॉर्म किया और वहाँ पे इन लोगों ने आलोट थाने में फिर इन बच्चों को और औरतों को उतार दिया, जहाँ से हम सेफली इन बच्चों को और औरतों को अपने पास लेके उनेल थाना में ला चुके। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनी वेस्टर्न डेडिकेट्स फ्रेट कॉरिडोर के 300 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित करने और न्यू अटेली से न्यू किशानगढ़ के लिए विश्व से पहले डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशंस को हरी झंडी दिखाकर करने पर खुशी जताते हुए पूरे देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आपको सादर नमन करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मदार खंड का लोकार्पण एवं शुभारंभ होने जा रहा है। मैं अब माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से स्वागत संबोधन हेतु विनम्र अनुरोध करता हूं। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार। नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, जापान के राजदूत महामहिम श्री सतोशी सुजुकी जी, रेल परिवार, मीडिया के साथियों और समस्त देशवासियों का मैं इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल में जिस विकास यात्रा की शुरुआत हुई, उस पर निरंतर आगे बढ़ते हुए
आज हम सब एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों द्वारा आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। साथ ही अटेली और किशनगढ़ से 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों की भी शुरुआत होगी। 29 दिसंबर 2020 के दिन आपने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भावपुर सेक्शन के उद्घाटन के दौरान जो हमें प्रोत्साहन दिया था, उससे पूरे रेल परिवार में एक नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार हुआ है। समस्त रेल परिवार की ओर से मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि उद्घाटन के उपरांत उस नए सेक्शन में निरंतर मालगाड़ियां चलती हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कई मालगाड़ियों की औसत रफ्तार तो 90 किलोमीटर से अधिक मापी गई है। जेएनपीटी को दादरी से जोड़ने वाली 1500 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगी। WDFC इन राज्यों से गुजरता हुआ वह धागा है जो आपस में बांधते हुए इन क्षेत्रों के समुचित आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। लगभग 5,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन के शुरू हो जाने से हरियाणा के प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल उद्योग, राजस्थान के खनिज उद्योगों को एक बड़ा राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। WDFC के इस हिस्से में डबल स्टैक मालगाड़ी की शुरुआत के साथ ही फैक्ट्रियों से 2 गुना माल आधे समय और कम कीमत में बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकेगा। माल ढुलाई को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा हाल ही में लॉन्च हुई फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल के माध्यम से सभी सेवाएं एक जगह पर उपलब्ध कराई जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में आने वाले अगले 100 दिनों में मदार को गुजरात के पालनपुर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे गुजरात के प्रमुख पोर्ट्स कांडला, पिपावाव और मुंद्रा DFC नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इस कॉरिडोर में गति भी है और प्रगति भी। खनिज हो या खाद्यान्न, उपज हो या उत्पाद, रेल की रफ्तार से सभी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। उत्पाद को उपभोक्ताओं और बंदरगाह तक, खनिज को उद्योग तक, फर्टिलाइजर्स को खेत तक पहुंचाने में WDFC का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। DFC एक कॉरिडोर ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट का डोर बनेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी रेल परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं, जिनके लगन और कड़ी मेहनत से यह संभव हुआ है। धन्यवाद। 6 साल की बच्ची की मासूमियत ये थी कि उसने सिर्फ एक टॉफी के लिए अनजान अंकल पर भरोसा किया था और उसके साथ चली गई थी, लेकिन अंकल के दिमाग में तो पहले ही दरिंदगी भरी हुई थी। मासूम बच्ची की चीख पुकार के बाद उसने गंदा काम करना नहीं छोड़ा। जब लगा कि लोग जमा हो जाएंगे तो उसे छोड़कर भाग गया। बच्ची जैसे तैसे घर पहुंची और घर वालों को जब उसकी हालत देखी तो उसे अस्पताल लेकर दौड़े। राजस्थान में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे थमता नजर आ रहा है। पहले जहां दिन भर में हजारों की संख्या में केस दर्ज होते थे, तो वहीं अब यह संख्या घटकर कम हो गई है। बुधवार को प्रदेश में 436 नए संक्रमित दर्ज हुए, वहीं राजधानी जयपुर में 72 नए संक्रमित मिले। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के चलते देश के उत्तरी इलाकों में हो रही बारिश में लगातार प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ मौसम का
मिजाज बदलता हुआ है। अधिकतर हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी रात के तापमान में गिरावट होना शुरू हो चुकी है। जयपुर, अलवर, सीकर, गंगानगर, जोबनेर, माउंट आबू, फतेहपुर, पाली सहित अन्य जगहों पर कोहरा छाया रहा। राजस्थान की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।